गिरफ्तार करवाने, इसको आप कैसे लेते? देखिए, किसी एक व्यक्ति पर जो है उंगली उठाना कितना उचित होगा तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन पूरा सरकार इसी एक काम में लगा हुआ है। जीटी रोड का इस्तेमाल गौ तस्करी में हो रहा है, वो किसके कहने पर हो रहा है ये भी जांच का विषय है। यहाँ रामनवमी में डीजे नहीं बजता है, वो किसके इशारे पर है। तो इस सरकार में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं जो एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए हो रहा है। यहाँ के लोगों को समझना पड़ेगा इस बात को। ये तुष्टीकरण का राजनीति है। इस देश में कोई भी रोड हो, कोई भी सड़क हो, वहाँ से कोई भी जुलूस का आना जाना बैंड नहीं है। ये मोदी का इशू बहुत दिन से चल रहा था। सरकार का दायित्व तो बनता था कि जिन लोगों ने भी इसको रोका है उस रोड को उससे फ्री कराएं, और कोई भी आदमी कहीं से जा सकता है, आ सकता है। इसी रोड पर पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी रोक नहीं है। सरकार जब नाकाम हुई तो कोई व्यक्ति, कोई ग्रुप, समूह अगर उस काम को करता है और लोकतंत्र को बचाता है तो उस पर सरकार की जो कार्रवाई है, इसको दमनात्मक कार्रवाई ही हम लोग कहेंगे, दमन ही बोलेंगे इसको। लेकिन ठीक है, आज अमन जेल में है। हम लोग प्रयास करेंगे कि सबसे पहले कि वो बाहर निकले। आपके माध्यम से जो एक चीज़ हम आपको, लोगों को बताना चाहेंगे, जिला प्रशासन को बताना चाहेंगे, आपको भी बताना चाहेंगे कि अमन कुमार अपराधी नहीं है। जेल गया है तो उसको ऐसा नहीं समझ लीजिए कि कोई अपराध करके जेल गया है। धर्म प्रचारक है, अत्याचार के खिलाफ लड़ते हुए जेल गया है, और जेल से जब निकलेगा तो भी उसकी उतनी ही सराहना की जाएगी एक सर्कल में जो आज हो रहा है। सर, ये चुनाव के बाद ही उनको क्यों जेल भेजा गया? देखिए, ये बात तो आपको जिला प्रशासन से पूछना चाहिए। टाइमिंग के विषय में केस उन पर रजिस्टर किया गया था, ये केस पूर्णतः गलत है। ये हम जरूर आपको कमेंट कर सकते हैं कि केस गलत है। केस करने का कोई औचित्य नहीं बनता था। जुलूस शांति प्रिय ढंग से पास कर गया था। जुलूस में वापस लौटने के क्रम में प्रशासन के द्वारा बाधा करने पर ये जो सिचुएशन है ये उत्पन्न हुआ। ये दोनों समुदाय में से किसी ने सिचुएशन को क्रिएट नहीं किया। जुलूस गुजर गया। गुजरने के बाद जब लोग अपना घर जा रहे थे उस समय प्रशासन इंटरवीन करती है और मामला खराब होता है। और आप इस बात से भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि सीओ, जो कि इन्फॉर्मेंट है केस में, सीओ उस समय साइट पे नहीं है। सीओ उस समय घटना स्थल पर उपस्थित नहीं है, लेकिन केस जो है वो सीओ कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि केस फैब्रिकेटेड है, केस बहुत दम नहीं है केस में। लेकिन अब जिस प्रकार की सरकार इस राज्य में है, उससे हम लोग यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो जातिगत तरीके से तुष्टीकरण करेगी, एक वर्ग विशेष को फायदा पहुंचाने का, उनके इशारे पे काम करने का काम करेगी। मैं तो आपके माध्यम से ये भी पूछना चाहता हूं कि जब जुलूस निकला उस समय पुलिस प्रशासन कहाँ था, और किस रांची से किसने फोन किया? प्रशासन को ये बताना चाहिए कि रांची से किसका फोन आया जिसके बाद की ये कार्रवाई करने की जरूरत पड़ी, ये केस करने की जरूरत पड़ी।